नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ। आज बात करेंगे लोकसभा सामान्य निर्वाचन की, जिसमें कि आप लोगों को सब पता ही है कि हमारे पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने को हैं। तो उसमें जो है ड्यूटी भी लग रही हैं कार्मिकों की, जो भी सरकारी सेवा में हैं या फिर संविदा कर्मी हैं, उनकी ड्यूटी भी लग रही है। तो आज बात हम करेंगे इस वीडियो में कि किन की ड्यूटी कट सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि काफ़ी समय से जो है हमारे संगठन प्रयास कर रहे थे। आप लोग यहाँ पर पत्र के माध्यम से देख भी रहे हैं कि यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तरफ से जो है समय समय पर हर वर्ष मांग की जाती है। इस वर्ष भी की गई, आप लोग देख सकते हैं। ये पत्र 25 जनवरी 2024 का है। इसमें मांग की गई कि जो है आप लोग देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित लोकसभा सामान्य निर्वाचन में दंपत्ति कार्मिक जो पति पत्नी हैं, उनमें से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है कि किसी भी जो है एक को जो है ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए, जिससे कि जो है उनका बना रहे कि एक लोग घर पर बना रहेगा और एक लोग ड्यूटी कर लेगा। क्योंकि किसी न किसी में कोई दिक्कतें होती हैं, किसी का बच्चा छोटा होता है, किसी के बच्चे की परीक्षा चल रही होती हैं, उन समय में तैयारियां भी रहती हैं और भी घर के घरेलू कार्य रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए संगठन द्वारा हर वर्ष मांग की जाती है। और इसके लिए जो है शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है वो भी आपको यहाँ पर बताते चलें। सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है वही चीज़ कि उपरोक्त विषयक सानुरोध अवगत कराना है कि देश भर में लोकसभा निर्वाचन प्रस्तावित है इस तरह से। और उसके बाद सरकारी सेवा में जो कार्यरत पति पत्नी हैं, दोनों की चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है। तो चूंकि पोलिंग ड्यूटी एक दिन पूर्व से प्रारंभ हो जाती है और कार्मिकों को पोलिंग पर ही रात को रुकना पड़ता है, ऐसे में उनके समक्ष बच्चों की देखभाल का गंभीर संकट पैदा हो जाता है। तो यहीं पर जो बात मैंने आपसे कहा कि बच्चे जिसके भी हैं वो बहुत दिक्कत हो जाती है कभी दंपतियों को, तो उनके लिए यहाँ पर जो है सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेने की बात थी, कही गई थी। एक निवेदन किया गया था प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से। इसके बाद में और भी समय समय में पत्र जारी होते रहते हैं। आप लोग देखिएगा, यहाँ पर एक पत्र और आपको दिखाया जाए। इसके बाद यहाँ ये पत्र है उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ। तो यहाँ पर इस विभाग ने भी जो है मांग की थी इसी के संबंध में कि जो भी दृष्टिगत पति पत्नी दोनों राजकीय कार्मिक होने की दशा में किसी एक को छूट देने की बात थी। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा पत्र लिखा गया है, वही सब विषय है, वही सब जो है पूरा मैटर है। तो इसके बाद में बात आती है कि निर्णय क्या होते हैं। निर्णय की अगर बात करी जाए तो आप लोग देख सकते हैं सन 2019 का ये पत्र है। इसमें भी दिखाया गया था कि जो है दोनों को ड्यूटी में से जो है एक को मुक्त कर दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पत्र लिखा गया है जो है सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के द्वारा। तो ये सब पूरा मैटर था, वही सब चीज़ें जो मांग की जा रही थी कि दिक्कत आती हैं तो यहाँ पर छूट करने की बात कह दी गई थी। ये 2019 का लेटर अभी आपने देखा। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं ये 2022 का पत्र है वैसा ही, जिसमें कि जो है दोनों में पति पत्नी में से किसी एक को ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में है। इसी तरह से आप लोग और देख सकते हैं, ये समय समय पर जो है पत्र जारी होते रहते हैं। आप लोग देखिएगा, ये मेल के माध्यम से भी संगठन ने जो है सूचना पहुंचाई थी अपनी। इसके बाद में आप लोग देखिएगा, ये 2024 में 8 फरवरी 2024 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कि जो है जिक्र किया गया था संगठन द्वारा जो है मांग की जा रही है ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में। चाहे वो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो है आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय की तरफ से था। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो यूनाइटेड मतलब यूटा जो संगठन है शिक्षकों का, उनकी तरफ से था। दोनों के पत्र का जिक्र किया गया है कि इस पर सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लिया जाए। तो समय समय पर जारी होता रहता है। यहाँ देखिएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है यहाँ पर 8 मार्च 2024 को कि जो है ये जो पत्र भेजे गए हैं संगठन द्वारा, जिसमें कि श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी द्वारा जो प्राप्त ईमेल है, जो भी आपको पीछे ईमेल दिखाया था, तो वही सब चीज़ें हैं। ये जो है यहाँ पर पत्र के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा गया है, सूची भेजी जा रही है, वो सूची जो भी आपको दिखाई थी नीचे वही है। इसके बाद में ये मेल वाला मैटर है। इसके बाद में भी वही चीज़ें हैं। 2019 का ये पत्र है, 19 में जारी हुआ था, जो है कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो इस तरह से 13 जनवरी 2022 हर वर्ष से लगभग जो है पत्र जारी हो जाते हैं। और उसके बाद में बात आती है कि ड्यूटी कटने की। तो एक लोगों की ड्यूटी कटने से जो है काफ़ी जो है आराम मिल जाता है और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि महिलाओं को होता ये है कि एक दिन पूर्व से ही जो है वहाँ पर निकलना पड़ता है पोलिंग पार्टियों को उस मंडी समिति से, कि जहाँ पर भी आपका पोलिंग बूथ रहेगा वहाँ पर आप पहुँचिएगा। तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि रात भर पूरी आपको वहीं बितानी है। पूरी पार्टी जो है विद्यालय में जहाँ पर भी जो है वोटिंग होगा तो वहाँ रुकना पड़ता है।
तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी जो है दंपत्ति जिनके बच्चे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बात आती है कि ये तो चलो सब बातें हो गई कि संगठन द्वारा मांग की गई और समय समय में पत्र भी जारी किए गए, लेकिन बात आती है 2024 मतदान की। जो 2024 ये चल रही है, इस समय लोकसभा निर्वाचन चालू है, तो इसमें ड्यूटी कटने की बात कहाँ आएगी। तो आप लोग जानते हुए आपको अच्छा लगेगा कि जो है पत्र जारी है, यहाँ पर आपको पत्र भी याद दिखा देते हैं। ये जो पत्र है यहाँ पर कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है वही चीज़ जो पीछे आपको दिखाई थी, किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में। तो यहाँ पर देखिएगा 3 पत्रों के बारे में जो है जिक्र किया गया है। हम जो है पहला है श्री राजेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष जो है यूटा के, उन्होंने ये पत्र लिखा था कि जो है किसी एक को दंपत्ति में किसी एक को इस मतदान की ड्यूटी से मुक्त किया जाए, जो कि 25 जनवरी 2024 को पत्र संख्या इसकी पड़ी हुई है, दिया गया था। उसके बाद दूसरे में श्री राजकुमार वर्मा जी हैं, जो कि यूपी मिनिस्ट्रियल कलेक्टर कर्मचारी, जो आपको संगठन का पीछे पत्र भी दिखाया गया था कि क्या उन्होंने दिया था लिख करके, चुनाव ड्यूटी में से एक लोगों को जो है मुक्त करने के संबंध में। इसके बाद में जो है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक पत्र जाता है, जिसमें कि इन दोनों लोगों का जो जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग देख सकते हैं क्या कहा गया है कि सरकारी सेवा में जो दोनों पति पत्नी हैं, तो उनकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए दोनों में से किसी एक को प्रार्थना पत्र के आधार पर, आप लोग बात समझिए कि बहुत से लोग कह रहे होंगे कि प्रार्थना पत्र देना कैसे है, क्या कैसे मुक्ति मिलेगी, ये पत्र तो जारी हो गया है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें ये चीज़ लिखी गई है, ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में जो है अनुरोध किया गया है। तो इसके लास्ट में आप लोग देख सकते हैं जो पैराग्राफ लिखा है कि अतः उक्त पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यहाँ पर क्लियरली नहीं किया गया है कि मुक्त कर ही दीजिएगा, यहाँ पर जो है नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई है। तो आशा करते हैं कि काफ़ी जो है दंपत्ति जो रहेंगे सरकारी सेवा में, दोनों लोग हैं, उनको राहत मिलेगी। तो आइएगा वो पत्र भी देख लेते हैं कि किस आधार पर कैसे आपको जो है वो पत्र लिखना है। एक प्रार्थना पत्र आपको जो है देना है, यहाँ पर जो है जो लोग वहाँ पर उत्तरदायी हैं जनपद में ड्यूटी काटने के लिए। आइए वो लेटर देखते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन बनानी है। सबसे ऊपर जो है सेवा में रहेगा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा जिलाधिकारी महोदय, जो भी जनपद रहेगा वो, और द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद, मतलब कि इनके द्वारा दिया जाना है निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने के संबंध में। ये आपको संबंध लिख देना है। इसके बाद में आप चाहें तो डायरेक्ट भी जो है जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा जिलाधिकारी महोदय को भी ये पत्र दे सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसा ही आप लोग अपने हाथ से लिख सकते हैं कि निवेदन ये है कि प्रार्थनी जो भी हैं, सहायक अध्यापक के जो भी हैं, उनके पद पर प्राथमिक विद्यालय इसमें तैनाती है, विकास क्षेत्र लिख दीजिएगा, कार्यरत हैं, जिनकी ड्यूटी विधानसभा चुनाव में, यहाँ विधानसभा लिखा है, आप उसमें लोकसभा कर दीजिएगा। इसमें पार्टी संख्या कोड वगैरह आपको जो है, आपकी अगर ट्रेनिंग हो गई होगी तो आपको मिल ही गया होगा, और कार्मिक कोड आपको मिल ही गया होगा पर लगी है, तथा प्राथमिक के पति प्राथमिक विद्यालय जो भी विद्यालय उसमें तैनात हैं, अपना जिक्र कर दीजिएगा। और पत्नी का हो ही गया है, उनकी भी लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है, जिसका ड्यूटी पार्टी कोड जितना भी होगा, कार्मिक कोड जो भी होगा वो आप, कार्मिक कोड तो लगभग सभी को मिल ही गया होगा, जिसकी एक एक ट्रेनिंग लगभग सभी की हो गई है हर जनपद में। उसके बाद दोनों लोगों की लोकसभा चुनाव ड्यूटी लग जाने से चुनाव ड्यूटी में आने जाने वाले बच्चों की देखभाल में अधिक असुविधा होगी। तो यहाँ पर लिखा गया है लास्ट पैराग्राफ में कि यथा महोदय से निवेदन है कि प्रार्थनी को निर्वाचन कार्य से मुक्त करने की कृपा करें, आपकी अति महत्व कृपा होगी। तो इतना मैटर आप लिख दीजिएगा। और इसमें जो है नीचे जो संलग्नक में भी आप लोग जो है प्रार्थनी की चुनाव ड्यूटी की एक प्रति जो आपको मिली होगी ट्रेनिंग करने के तब की, और पति की जो ट्रेनिंग वाली लगी हो एक प्रति मिली होगी, जिसमें कि आपका कार्मिक कोड लिखा होगा, वो पत्र जो है इसमें जो है संलग्न कर दीजिएगा, और नीचे हस्ताक्षर करके अपना जो है विवरण लिख करके इसको इसी एप्लीकेशन को आप लोग दे सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आशा करते हैं कि इस पत्र से जो है जो शासन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से जो राहत दी गई है कार्मिकों को, उसके जो है लाभ मिले। तो ऐसी ही नवीन जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।